क्या कह रहा है महाराजपुर इस बार? कि इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा कहीं दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। तो आज हमने जो कार्य किए हैं, हम उन कार्यों के चेहरे को आगे रख करके, विकास के चेहरे को आगे रख करके हम जा रहे हैं। और हमारी छाती चौड़ी है इसलिए क्योंकि हमने काम किया है। जनता का टैक्स का पैसा जनता के लिए लगाया है माननीय अखिलेश यादव जी। योगी बाबा ने इतना सांड छोड़ दिए, इतने सांड छोड़ दिए हैं कि किसान की खेती खत्म हो गई है, सिर्फ इंतजार कर रहा है। और आप शहर में जब आएंगे तो सारा व्यापार आपको चौपट दिखेगा। जी, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके एजेंडे में जो पर्सनल आपका एजेंडा है, उस एजेंडे में कौन कौन से वो प्रमुख काम है जो आप करेंगे महाराजपुर के लिए? भैया, सबसे पहली बात तो है मैं गैया सांड भगाऊंगा। 6 महीने लग करके ये विधायक जो है लाल पगड़ी वाला, एक गैया सांड भगाएगा। पहले तो मैं अपने सारी जितनी मेरी ग्राम सभाएं हैं उनमें सब गाड़ियां लगवा करके मैं जो है भिजवाऊंगा गोरखपुर बाबा जी के यहाँ। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महाराजपुर विधानसभा से घोषित उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह गिल। फतेह बहादुर जी, सेवा, संघर्ष और साहस जो आप में है, अखिलेश यादव ने आपको मैदान में उतारा है, उसी का इनाम समझा जाए क्या? सबसे पहले तो INF चैनल को, ख़ास तौर से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक जी, और ये प्रश्न जितना मेरे पे लागू होता है उतना ही INF चैनल पे भी लागू होता है, क्योंकि आपने भी वो मुद्दे उठाए जिन मुद्दों को बड़े बड़े चैनल नहीं उठा रहे। आपने उठाया तो आपने भी बहुत संघर्ष करा, बहुत चुनौतियों का सामना करा, तभी आज आपका चैनल लोकप्रिय हुआ है। तो अब बात करूं आपके प्रश्न की, तो मैंने जो आवाज़ उठाई थी वो ये था कि उद्योग मंत्रालय महाराजपुर के अंदर आया और देश आज़ादी के बाद लोकतंत्र में एक सिस्टम बना कि हमारे यहाँ चुनाव होंगे, चुनाव में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विधायक होंगे, सांसद होंगे, हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होगा। तो ये इसलिए बने, ये सारा सिस्टम किया गया था कि जनता को हम कार्य कर सकें, जनता को सुविधाएं दे सकें। मूल रूप से जो हमारा सिस्टम था, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जैसे हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे हमारे रोजगार का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर डेवलपमेंट हो, और इसीलिए ये सिस्टम बना है। नहीं तो ये विधायक MP का जो काम है, फिर तो क्या नाम लेते हैं, ऐसे ही डेवलपमेंट हो जाए, आदमी कोई काम ना करे। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक मंत्रालय जो है महाराजपुर के अंदर है, आप ये देखिए। तो ये मंत्रालय ने कोई काम 10 लोगों का भी, मैं बता दूं, कोई 10 लोगों का भी कारखाना नहीं खोला। और जो बंद फैक्ट्रियां भी थीं, वो मैं कहता हूं कोई बंद फैक्ट्री खोली हो, नए कारखाने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कोई बंद भी कोई फैक्ट्री हो तो खोली हो, तो मैं कहता हूं कि ये पगड़ी सिर पे रखी है, मैं औद्योगिक मंत्री को नतमस्तक करूंगा। ये सिर्फ जुमले थे। ये 4.5 लाख करोड़ का MU, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लखनऊ के ऑडिटोरियम बुला के ईंट रख देना। अरे आज वो ईंट कहाँ है आप बताओ? कानपुर उद्योग की नगरी कह जाने वाला मैनचेस्टर रहा है। जब ये देश पे अंग्रेज़ों की तानाशाही चलती थी तो अंग्रेज़ों ने इसको मैनचेस्टर का शब्द दिया था, और कलकत्ता से लोग आते थे यहाँ पे बाजार करने के लिए। ये वो कानपुर की उद्योग नगरी है, और ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो ना उद्योग इनने कोई खोला, और ना माँ गंगा के नाम पे मंत्रालय बना और हज़ारों करोड़ रुपया डकार गए। आज आप देखिए, आप मेरा प्रोफाइल चेक करिएगा फेसबुक, मैंने कल क्षेत्र में जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बड़ा नाला, एक नहीं कई नाले गंगा में जा रहे हैं। तो गंगा माँ की झोली में जब जा रही है गंदगी, तो हम कहाँ डाल रहे हैं? अपनी माँ की झोली में डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फतेह बहादुर जी, चूँकि अब आप कैंपेन कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कह रहा है महाराजपुर इस बार?
महाराजपुर पूरा मन बना चुका है कि इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा कहीं दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। और मैं आज आपको बता दूं, इसलिए क्योंकि कोरोना काल में एम्बुलेंस अखिलेश जी की काम आई। लैपटॉप दिए हुए बच्चों को जो उनकी शिक्षा रुक रही थी, या लैपटॉप से जो रोज़गार बच्चे करते हैं, उस बारे में भी जो सहूलियत दी वो भी अखिलेश यादव जी ने दी। 100 डायल गाड़ियाँ जो प्रशासन की थी, कोरोना काल में जो काम हुआ वो भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सारी गाड़ियाँ अखिलेश यादव जी की हज़ारों गाड़ियाँ दी हुई हैं। तो आज हमने जो कार्य किए हैं, हम उन कार्यों के चेहरे को आगे रख करके, विकास के चेहरे को आगे रख करके हम जा रहे हैं। और हमारी छाती चौड़ी है इसलिए क्योंकि हमने काम किया है। जनता का टैक्स का पैसा जनता के लिए लगाया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। फतेह बहादुर जी, जब आप जनता से संवाद कर रहे हैं, संवाद के दौरान तमाम सारी परिस्थितियां और मुद्दे भी दिखाई दे रहे होंगे, तो कौन कौन से मुद्दे अभी तक आपको मिल पाए हैं इस दौरान? जैसे कि मैं कल पियोंदी शेखपुर मोहैया में था तो नालों की समस्या थी। जैसे कि मैं क्या नाम लेते हैं, वहाँ पे देखा मैंने कि एक पुलिया थी, वो 20 साल से वो नहीं क्या नाम लेते हैं बनी हुई है, जहाँ पे हज़ारों लोग उस पट्टी रहते हैं। मैं एक दिन गया, आपका आज सुबह जब मैं गया HL टाउनशिप, वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं, वहाँ पे सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। आप जाइए मेरे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे फसल तबाह करी हुई है। योगी बाबा सांड के जो हैं, योगी बाबा ने इतना सांड छोड़ दिए, इतने सांड छोड़ दिए हैं कि किसान की खेती ख़त्म हो गई है, सिर्फ इंतज़ार कर रहा है। और आप शहर में जब आएंगे तो सारा व्यापार आपको चौपट दिखेगा। महाराजपुर में लड़ाई आसान तो नहीं है फतेह बहादुर जी, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां और समीकरण हैं जो कि बाजी पलट सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में ना कोई कमज़ोर होता है, ना कोई नेता मजबूत होता है। लोकतंत्र में जनता मजबूत होती है और जनता से मजबूत कोई नहीं होता। और जनता ने जब मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को जिताना है, तो आप मान लीजिए कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा मजबूती और कोई नहीं हो सकती। आखिरी सवाल फतेह बहादुर जी, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके एजेंडे में जो पर्सनल आपका एजेंडा है, उस एजेंडे में कौन कौन से वो प्रमुख काम है जो आप करेंगे महाराजपुर के लिए? भैया, सबसे पहली बात तो है मैं गैया सांड भगाऊंगा। 6 महीने लग करके ये विधायक जो है लाल पगड़ी वाला, ये गैया सांड भगाएगा। पहले तो मैं अपने सारी जितनी मेरी ग्राम सभाएं हैं उनमें सब गाड़ियां लगवा करके मैं जो है भिजवाऊंगा गोरखपुर बाबा जी के यहाँ। इसलिए क्योंकि भैया मेरे महाराजपुर के ग्रामीण क्षेत्र के किसान बड़ा परेशान है। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या यहाँ पे बेरोज़गारी की। आपको मैं बता दूं, जब मैंने बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आंदोलन किया, जब मैंने आवाज़ उठाई तो तमाम मुकदमे मेरे ऊपर लगे, मुझको जेल भेजा गया। जब मैं जेल से छूट के आया 29 अक्टूबर को, तो मेरे पिता का सुबह 10 बजे देहांत हो गया। मुझको क्षेत्र की जनता ने प्यार दिया और मुझको फिर से खड़ा किया। तो इससे समझ लीजिए जिसका पिता का साया 2 महीने अभी नहीं हुए उड़ गया हो, तो आप समझ लीजिए इतनी ताकत आज चैनल पे आपके बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आसपास जितने मेरे भाई बैठे हैं, मेरे साथी, मेरे संगठन बैठा है और मेरी महाराजपुर की जनता है, मैं उस बल पे आज मैं खड़ा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रिजल्ट देखने लायक होंगे। और बेरोज़गारी के मुद्दे को मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं विपक्ष में था तो मैंने लड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 101% बनेंगे। और आपको बता दूं, मैं 101% महाराजपुर के अंदर सबसे पहले अपने युवाओं के लिए कहीं ना कहीं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ रोज़गार लाऊं, जिससे कि मैं कुछ परिवारों का चूल्हा तो जला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।